नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। 10 जनवरी पौष अमावस्या के दिन कर लेना 3 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, साल की पहली अमावस्या 10 जनवरी को शुरू होकर 11 जनवरी को खत्म हो रही है। बताया जा रहा है कि 132 सालों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि आ रही है जिसमें कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हर साल की पहली अमावस्या को पौष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौष अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार के दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 10 जनवरी बुधवार रात 8:10 पर शुरू होकर 11 जनवरी गुरुवार को शाम 5:26 पर समाप्त होगी। स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 6:21 तक रहेगा। दोस्तों, पौष माह में पड़ने की वजह से यह अमावस्या विशेष लाभदायक और शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करके भजन कीर्तन करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन असहाय और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, दान धर्म नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान एक साथ प्राप्त हो जाए और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, आपके जीवन में इस अमावस्या के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो बस इस दिन आप सही मुहूर्त पर 3 लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही उपाय करने के बाद पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन होता रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह लौंग का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जो केवल साल की पहली अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। दोस्तों, अमावस्या की रात जो होती है वह सबसे शक्तिशाली रात होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा तांत्रिक पंडित और ज्योतिष पूरे साल अमावस्या की रात का इंतजार करते हैं और इसी रात को सारे उपाय करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अमावस्या की रात की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती। और इस दिन अगर आपने सिर्फ 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, अब बार बार आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लौंग का उपाय करके एक ही रात में आपका जीवन कैसे बदल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने साल की पहली अमावस्या की रात 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा उसे हम रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे।
आइए अब जान लेते हैं कि लौंग के कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा ही पहुंचता है। यह ग्रह जिस किसी का भी साथ देगा, वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पति बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आपको यह करना है कि 10 जनवरी की शाम को आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें आपको 3 लौंग रख देना है और इस कटोरी को ले जाना है और अपने छत पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और 11 जनवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। नहाने के बाद इस कटोरी को उठाकर लाना है और कटोरी में रखी 3 लौंग को एक लाल पेपर में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 10 जनवरी पौष अमावस्या के दिन कर लिया तो पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। यह लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जिसे साल के पहले अमावस्या के दिन किया जाए तो इसका लाभ पूरे साल भर मिलता रहता है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाए, तो बस आपको लौंग का यह उपाय करना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको 10 जनवरी की शाम को अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भर लेना है। जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। आपको 3 लौंग लेना है। आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जलाना है। 3 लौंग को और हल्दी के डिब्बे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 11 बार करना है। मंत्र का जाप करने के बाद अब आपको इस 3 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है और इस डिब्बे को उस कमरे में रख देना है जहां आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर की बरकत होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों इस अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय भगवान विष्णु जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अगर आप साल के पहली अमावस्या के दिन सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो पूरे साल भर आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। इसीलिए इस उपाय को करना ना भूलें। चौथा और अंतिम उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप पौष अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 10 जनवरी के दिन संध्या के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः को अपने मन ही मन उच्चारण करना है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में एक मुट्ठी नमक, 3 लौंग और 3 इलायची रखना है।
फिर उस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है और माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआकर अपने तिजोरी या अलमारी में रख देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस पौष अमावस्या के बाद आपके जीवन में धन का आगमन इतना तेज हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन दौलत का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।